सर्वेभ्यः नमः। आप सभी नूतन भैया बहनों का कक्षा अष्टमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप संस्कृत कक्षा में कक्षा अष्टमी में पाठ्य पुस्तकम रुचिरा तृतीयः भागः इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में प्रथमः पाठ सुभाषितानि दिया हुआ है। सुभाषितानि शब्द का सबसे पहले अर्थ समझना चाहिए। सुभाषितानि, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ कहना अथवा वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। सुभाषित हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। संसार में हम जो भी कुछ कहें वो सुंदर कहें, क्योंकि सुभाषित का मतलब ही होता है सु अर्थात अच्छा, भाषित अर्थात कहना। जो भी कुछ कहें वो अच्छा ही कहें, ये सुभाषित का तात्पर्य है। तो अब हम इस प्रथम पाठ के प्रथम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। श्लोक के मधुर गान होने के बाद श्लोक के अन्वय की ओर चलते हैं, क्योंकि अन्वय अर्थात क्रमबद्ध शब्दों का समूह, जिससे कि हमें श्लोक के अर्थ को सुगमता से, सरलता से समझा जा सके। श्लोक का अर्थ क्या है उसको सरल ढंग से समझने का कोई एक माध्यम है तो वो अन्वय है। तो अन्वय का परिभाषा होगा जिससे कि हमें श्लोक के अर्थ को सुगमता से समझा जा सके, उसे अन्वय कहते हैं। तो अभी हम सब श्लोक के अन्वय को जानेंगे, क्योंकि हमें श्लोक के अर्थ को भी जानना है। तो जब तक हम श्लोक के अन्वय को नहीं जानेंगे तब तक हम श्लोक के अर्थ को सरल तरीके से नहीं कर सकते। तो आइए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। यहाँ पे इस प्रथम पाठ के प्रथम श्लोक के अंतिम पंक्ति में दो पद हैं। एक प्रथम पद जो है समुद्रम मासाद्य, दूसरा पद है भवन्त्यपेयः। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम संधि का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग संधि पढ़े हैं। तो सबसे प्रथम पद जो है, सबसे जो पहला पद है वो है समुद्रम मासाद्य। इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे, यहाँ पे सब संधि करेंगे तो समुद्रम प्लस आसाद्य, भवन्त्यपेयः का संधि विच्छेद जब करेंगे तो भवन्ति प्लस अपेयः,
इसके पश्चात श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक श्लोक के अर्थ को समझना बहुत ही कठिन है। तो आइए हम श्लोक के एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। गुणः अर्थात गुण। गुणज्ञेषु गुणियों में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। भवन्ति अर्थात होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। भवन्ति में जो है भू धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पे भू धातु का अर्थ होता है होना। तो इसलिए इसका अर्थ होगा होते हैं, क्योंकि यह बहुवचनांत है। आगे ते यानी कौन? तो गुण। निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। निर्गुणम अर्थात निर्गुण, गुणहीन को प्राप्त करके, पहुंचकर, दोषाः दोष भवन्ति होते हैं। सुस्वादुतोयाः अर्थात स्वादिष्ट जल वाली। नद्यः अर्थात नदियाँ, प्रभवन्ति निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, यानी समुद्र तक आसाद्य जाकर, अपेयाः यानी पीने योग्य नहीं, अपेयाः अर्थात पीने योग्य नहीं, भवन्ति अर्थात होते हैं, होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। वे जो अच्छे गुण हैं वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। कब? गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर। जब हम गुणहीन व्यक्ति का संपर्क करेंगे तो जो हमारे अंदर गुण होगा वो गुण क्या हो जाएगा? ढक जाएगा, दब जाएगा। जिस प्रकार से सुभाषितानि के माध्यम से बताया गया कि सुस्वाद तोयाः नद्यः प्रभवन्ति परंच समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुँच करके वे पीने योग्य नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम मनुष्य के अच्छे गुण हैं, वे अच्छे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति के पास पहुँच जाते हैं तो वे हमारे अच्छे गुण को दबा देते हैं, हमारे अच्छे गुण ढक जाते हैं, हमारे अच्छे गुण दब जाते हैं। इस तरह आपका पहला श्लोक संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम सुभाषितानि जो प्रथमः पाठः है, उस प्रथम पाठ के द्वितीय श्लोक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु, धन्यवाद।